हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फरवरी मंथ 2025 आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग और मैसेज लेकर आ रहा है और क्या आपको फरवरी मंथ में अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्या आपके जीवन में आपके बिगड़े काम बनेंगे फरवरी मंथ में? इन सारे सवालों के जवाब गाइस हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस होएगी, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी आपको इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। एंड बी पॉजिटिव। ऑल साइन गाइस, ये रीडिंग है मेष राशि से लेके मीन राशि और मूलांक में मूलांक 1 से लेके 9 मूलांक तक के व्यक्ति, लड़का लड़की, इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, पहला कार्ड आया हम पे नंबर 4, 4 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 4 अगेन 4 ऑफ वेंड्स। अब इन दोनों कार्डों में देखो एकदम अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट है, अपोजिट मैसेज है। और वो क्या मैसेज है वो आपको बाकी के कार्ड लेने के बाद मैं आपको बताता हूं। पेज ऑफ वेंड्स, द हाई प्रेस्टीज, द एम्परियर, किंग ऑफ स्वॉर्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स का कार्ड है हम पे नंबर 5, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, यहां पे जो बात है, आप यहां अभी दो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपना करियर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी लव लाइफ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई आपकी शादी हो जाए, अगर सिंगल हो, कोई आपके जीवन में आ जाए, आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन इससे ज्यादा आप जो सच में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है करियर। करियर के चलते आप अपनी लव लाइफ को बिना अभी एक तरफ रख के बैठे हो, अपने अरमानों को दबा के बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको जिंदगी की हकीकत पता चल गई है कि जब तक आपका करियर सेट नहीं होगा, आपको लव लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये चीज वाकई में एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, आपको ये अकल आ गई है, आपको दुनियादारी अब समझ आ गई है। और ये गुड साइन है आपकी आगे की प्रोग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे आखिरी का ये जो कार्ड है हम पे नंबर 5, 5 ऑफ पेंटिकल। आपने काफी कुछ देखा है मनी से रिलेटेड अपनी लाइफ में। आपको समझ आ गया है कि पैसा क्या चीज है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आपको ये अकल आ गई है। और ये अकल इसलिए भी आई है आपको, क्यों? क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। और देखो, फरवरी मंथ के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ ऑल साइन। फरवरी मंथ की शुरुआत ही बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। क्यों? गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं जनवरी लास्ट से। फरवरी का फर्स्ट वीक गुप्त नवरात्र में होगा। 2 तारीख को आपको पता है माँ सरस्वती का जन्मदिन है, बसंत पंचमी। ठीक है, तो आपके लिए एक सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर आप इन गुप्त नवरात्रि में, जो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में है, उनमें माता रानी की आराधना कर लो तो माता रानी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर लोगे और अपनी लाइफ को बेहतर कर लोगे। ठीक है, देखो यहां भी बात आ रही है मैनिफेस्ट की नंबर 4। आप अपनी करंट कंडीशन में इस टाइम इस हालात में हैं कि भाई आपको मैनिफेस्ट करना ही पड़ रहा है।
आप पहले मैनिफेस्ट में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब आपको बिलीव है कि भाई अब जो कुछ करेंगे यूनिवर्स करेंगे, इसलिए अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये भी अच्छी बात है क्योंकि अब आपको यूनिवर्स की ताकत पता चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब आपके अंदर से अहम खत्म हो गया है। अब आपको समझ आ गया है कि भाई बिना ऊपर वाले के साथ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और आपका ये मैनिफेस्ट सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने कार्ड हैं सब कार्ड यही दिखा रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपने अपनी लाइफ में 75% या 80% प्रोग्रेस की है। सीखने के मामले में सीख चुके हो। अब बाकी का जो 25% या 20% है वो आपको गेन होगा, यानी कि अब आप उसमें अपनी सही कीमत पहचानोगे, आपकी एक वैल्यू बनेगी। आपका करियर सेट हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ 11 की एनर्जी है, नंबर 4 का कार्ड है, 4 ऑफ वेंट्स। 2 वेंट्स एक तरफ, 2 वेंट्स एक तरफ। देखने में आपको क्या लग रहा है? ये 11 की जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, आपको सक्सेस मिल रही है आने वाले टाइम में। आप जिस चीज के लिए भी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, वो चीज आपकी सफल होती नजर आ रही है। ठीक है, और ना सिर्फ करियर आपका बिल्डअप होगा, बल्कि करियर बिल्डअप होने के बाद आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए कुछ और भी करना होगा आपको। पेज ऑफ वेंट्स, आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है, और कोई भी मौका आपको मिले उस मौके को हाथ से मत जाने देना। ठीक है, अब आपको दूरदर्शी बनना है, ऑप्टिमिस्टिक बनना है और आगे की सोचनी है। ठीक है, और जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपको लेनी ही होगी। जो काम आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। देखो ये तीनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं। नंबर 2 का कार्ड द हाई प्रेस्टीज, नंबर 4 द एम्परियर एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो तीनों चीज में एक चीज कॉमन है, एक सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, आपके पास जस्टिस आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, यानी कि आपके दिन वाकई में बदलने वाले हैं। बस अब आपको जिम्मेदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, और जो मौका आपको मिले उस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि वो मौका आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। ठीक है, कुछ और कार्ड लेंगे, फिर देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज होंगे, क्या गाइडेंस होंगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में गाइस आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा। काफी कार्ड एक साथ आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेंसी, देखो गाइस जो चीज आपके जीवन से खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, जा चुकी है, आप बार बार उस चीज के बारे में याद करके आंसू बहा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ को आप खराब कर रहे हो सबसे पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर वो चीज वाकई में आपके साथ थी तो आपको आगे भी आपके साथ रहनी थी, लेकिन नहीं, वो चीज आपके सिर्फ एक समय तक आपके साथ थी, वो जा चुकी है चीज। ठीक है, तो आंसू मत बहाओ, आगे बढ़ो, आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये पतझड़ के पेड़ नहीं बनना आपको, आपको बसंत बहार बनना है। अपने जीवन में बसंत बहार लेकर आनी है, दोबारा आपके जीवन में फूल खिलेंगे। उसके लिए आपको ही अपने पौधे, अपने क्या कहते हैं, अपने जीवन में पानी डालना होगा, यानी कि खुशियों की, मेहनत की बरसात आपको अपने जीवन में करनी होगी, तभी आपके जीवन में दोबारा से बसंत बहार आएगी। इसलिए जो चीज खत्म हो चुकी है आपके जीवन से, उसके ऊपर आंसू मत बहाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है गाइस, चेंज इज एवरीथिंग। जो आए देखो, दोनों अपोजिट कार्ड हैं ये भी। जब आपके जीवन से दुख खत्म होगा तभी इंजॉय आएगा, तभी सुख आएगा। आप दुख को ही पकड़ के बैठोगे तो सुख
दरवाजे पे खड़ा होगा तो भी टाटा बाय बाय कह देगा आपको। इसलिए मुंह मत लटकाओ अपना, चेहरे पे स्माइल रखो, फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओ, आगे बढ़ो। तो ये जॉय, ये सुख, ये एंजॉय आपका है गाइस, किसी और का नहीं। यानी फरवरी मंथ में आपको सच में एक प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन तब जब आप खुद चाहेंगे। डिसअपॉइंटेड, देखो आप खुद निराश हैं, खुद हताश हैं, तो यूनिवर्स आपको क्या देगी? यूनिवर्स आपको वही देगी जो आप चाहते हैं, जैसे आप हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखी मिलेगा, सुखी हो तो सुख मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए दुखी बहुत हो चुके, अब सुखी होना है आपको, तो आपको सुखी दिखना भी होगा। यानी कि जिम्मेदारी से काम लेके आगे बढ़ो, जो बीत गया उस पे मत रो, आने वाले भविष्य को देखो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो आपके जीवन से ये हताशा, ये निराशा खत्म हो जाएगी, तभी जब आप चाहेंगे। आप खुद इंजॉय नहीं करना चाहते तो कोई आपको कहां से इंजॉय देगा? ग्रीफ, देखो इस तीसरे कार्ड की वजह से भी मुझे एक बात समझ आ रही है, ज्यादातर लोग आप में से ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे लड़के या लड़की, कि आप उन बातों में वाकई में उलझे हुए हो जिन बातों का अब कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। आप बेकार के भ्रम में फंसे हुए हो, भ्रम, इल्यूशन। जो चीज नहीं है उसके लिए ही सोच रहे हो, और जो चीज हो सकती है उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया आपने। आप डर रहे हो सोचने से, बदलाव से आप डर रहे हो। मत डरो, बदलाव नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होगा। बदलाव के बारे में सोचोगे तो ही होगा। इमेजिनेशन की पावर को आप गलत यूज कर रहे हो, आप भ्रम में फंस रहे हो। बल्कि इमेजिनेशन से ही क्रिएशन होती है, बिना इमेजिनेशन के क्रिएशन नहीं कर सकते। इसलिए पॉजिटिव इमेजिनेशन करो। इनसिक्योरिटी लीजिए गाइस, बैक टू बैक कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आप खुद वाकई में इनसिक्योर हैं। इस टाइम इनसिक्योरिटी की भावना आप में है, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, डरे हुए हो सकता है जीवन में जो कुछ हुआ आपके साथ पास्ट लाइफ में, उसने आपको इस तरह निराश, हताश, ग्रीफ में, इनसिक्योरिटी में डाल दिया। पर बात वही है, करना तो आप ही को होगा। ठीक है, सोलमेट, देखो अगर आप जिम्मेदारी से काम लेके आगे बढ़ोगे, अतीत को छोड़ दोगे, तो देखो सोलमेट भी हैं आपकी। कोई है जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। वो सोलमेट सही समय आने पे आपको मिलेंगे। और सही समय क्या है? हकीकत में सही समय हर वक्त होता है, लेकिन आप इन चक्रों में पड़ के अपने उस सही समय को वेस्ट कर रहे हो। इसलिए इन चक्रों से निकल जाओ और अपने सही समय को यूज करो। तो ये सोलमेट आपके हैं, ये सक्सेस आपका है। ठीक है, कुछ और कार्ड लेंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। टाइम फॉर हीलिंग, ब्लेसमिंग मून। जी हाँ गाइस, ये जो समय है, ये समय आपका हीलिंग पीरियड है। आप जितना ज़्यादा इस समय में अपने आप को हील कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आने वाला समय जॉय का है, इंजॉय का है, और उस जॉय इंजॉय को फील करने के लिए इस समय आपका हील होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आप पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन फुल मून कैंसर। देखो कैंसर राशि का ये कार्ड है, और आपके जीवन में देखो जो कोई भी समस्या चल रही थी पिछले कुछ समय से, वो अब अपनी समाप्ति की तरफ आ चुकी है। यानी फरवरी मंथ में आपके जीवन की काफी समस्याओं का देखो सॉल्यूशन निकल जाएगा, और वो हल भी हो जाएंगी। पर तभी जब आप प्रयास करेंगे, उससे पहले नहीं। इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी फुल मून स्कॉर्पियो, देखो वृश्चिक राशि का कार्ड है। ये समय देखो वो है जब आपको अपने जीवन से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी हताशा, वो सारी ग्रीफ, सारी इनसिक्योरिटी को हटाना होगा।
और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी होगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में सोलमेट हैं, आपके जीवन में सक्सेस है, आपके जीवन में एविडेंस है। ठीक है, अब कुछ आंसर लेंगे और फिर मैं आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस फरवरी मंथ के लिए। आस्क योर एंजल्स। जी हाँ गाइस, मैनिफेस्ट की जरूरत तो है आपको, और अपने एंजल से, महादेव महादेवी से, यूनिवर्स से आपको समय समय पे जो भी आप क्वेश्चन करते हैं उसके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। और जो सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए भी आप देखो अपने यूनिवर्स से पूछ सकते हैं मैनिफेस्ट के द्वारा। रिकंसीडर, देखो सोचते बहुत हो आप, सोचो मत, एक्शन लो। एक्शन लोगे तो सब कुछ बेहतर है आपकी लाइफ में, वरना नहीं, क्योंकि सोचने में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सक्सेस, जी हाँ गाइस, देखो अंत भला तो सब भला, आपके जीवन में सक्सेस है, बिल्कुल है, सोलमेट है, एविडेंस है जैसा मैंने कहा। ठीक है, और देखो बॉटम ऑफ द डेस्क का कार्ड भी यही कह रहा है, यस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई अपने अंदर से इनसिक्योरिटी की भावना, ग्रिफ की भावना निकाल दो। ठीक है, जिम्मेदार बनो, अपने काम पे ध्यान दो, तो सक्सेस आपका है, सोलमेट आपके हैं, आपके जीवन में भी सुख आएगा और आपकी लाइफ में भी चार चांद लगेंगे। ठीक है, अब आपको आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में, फरवरी मंथ में। 213213, 3 नंबर गाइस आपका लकी नंबर है, 3 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस फरवरी मंथ में। देखो 3 नंबर होता है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में धन संपत्ति आए, सिंगल हो तो शादी हो जाए आपकी, घर में आपके मंगलिक कार्य हो तो उसके लिए आपका देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप देखो, या तो वीरवार के दिन से कोई काम की शुरुआत करो, या 3 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, किसी नए काम की शुरुआत करो। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर में लास्ट का डिजिट 3 रख सकते हैं, जिससे कि आपको आपके जीवन में प्रोग्रेस करने में, सक्सेस मिलने में काफी मदद मिल सके। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।